जमुना बाजार में आए हुए हैं। वाल्मीकि समाज का प्रदर्शन चल रहा था। हमने कहा पता कर लेते हैं भाइयों से क्या दिक्कत आ गई, क्या बात है। आइए भाई से बात करते हैं। भाई अपना नाम बताएं आप। मैं विजेंद्र गुरु जी। क्या दिक्कत आ गई भाई साहब? भाई साहब यहाँ पे एक तो जय वाल्मीकि हर हर वाल्मीकि, यहाँ पे किसी ने भी हप्पा फिलाई कुछ भी करा, हमारे को समाज को पता लगा कि भाई इसको तोड़ने आ रही है मंदिर को। देखो मंदिर एक ये समाज का मंदिर है, बना नहीं सकते तो तोड़ भी नहीं सकते। ये किसी को देखकर होना चाहिए, इससे धर्म का अपना पालन होता है। जी तो आपका उद्देश्य क्या है भाई होगा? समाज के, मैं आपके चैनल के माध्यम से समाज को एक मैसेज देना चाहता हूं कि जो सरकार हमारे तीर्थ स्थल को आज भी आने देगी तो उस सरकार को हम कभी छोड़ेंगे नहीं। ये सरकार पे ईंट बसा देंगे। और ये सरकार वो ध्यान से सुन ले इस वीडियो के माध्यम से कि जिसने 500 महारों ने पूरे इतिहास को रच दिया ना, भीमा कोरेगांव, ये याद रख लेना। और इस वीडियो के माध्यम से तुम लोगों को आगाह कर रहे हैं सरकार को कि किसी भी दलित समाज के कोई से मंदिर पे अगर किसी ने भी आंच भी लगाई तो उसको माफ नहीं करेंगे, जड़ से उखाड़ देंगे। ये नीली छतरी नहीं, ये नीला आसमान है। तो मैं और चूर हो जाएगा और मैं आपके चैनल के माध्यम से एक बात बताना चाहता हूं कि जेल तो हमारा समाज पहले से भरता रहा है। अगर जेल भी भरना पड़ गया ना इस आंदोलन के पीछे तो जेल भी भर देंगे हम, ये कह रहे हैं हम। और किसी से डरते नहीं, किसी को माइकल लाल से भी। ये समाज की बात है। अगर समाज में पूरे भारत में अगर ताकत दिखानी है तो आज नीली छतरी का प्रांगण है, ये आपका स्वागत कर रहा है। जय भीम, जय वाल्मीकि। मैं जैसे मुझे भी पता चला, मैं भी आया हूं। मतलब जैसे आप लोग आंदोलन कर रहे हैं, किसी अधिकारी से या किसी सरकार के बंदे से आपसे बात करी है? वो उनका क्या कहना है? बात कर रहे हैं नहीं कर रहे? भाई आंदोलन कोई नहीं कर रहे, ये खाली अफवाह उड़ी थी। आसपास डेवलपमेंट का काम था। ये अफवाह बड़े से बात हुई है, सीएम से बात हुई है, कोई यहाँ पे नोटिस नहीं, कुछ नहीं है। पर समाज फिर भी सतर्क यहाँ पे इकट्ठा है, कोई हादसा ना हो जाए। एक तो ये हुआ है, पीरेगढ़ी का उठा लो आप, चाहे मुरुटी का हादसा उठा लो, पहले बोलते कोई नोटिस नहीं है, कुछ नहीं है, रात को आगे तोड़ते हैं। यहाँ कमेटी बन चुकी है, वाल्मीकि के साथ 200 से 250 लोग यहाँ पे रुक रहे हैं, ऐसा कुछ नहीं है। पर हमें संस्कृति जब होगी, अभी कुछ हमारे साथी परवेश भाई से मिलने गए हुए, मीटिंग है, मीटिंग की मैं आपको वीडियो देखो, मीटिंग भी चल रही है, सुनो, मीटिंग भी चल रही है, फुल आश्वासन है। यहाँ बेकार की अफवाह में ना है, कोई भाई गर्मा गर्मी हो गया, कोई केस खाने वाले काम में दंगे ना करे भाई, कोई ऐसा काम ना, हमारे बच्चे भुगते उस चीज को, क्योंकि समाज की आंख बंद है। जब ये रास्ता यहाँ से बंद, छतरी रास्ता देखो यहाँ से बंद है, ये किसी से खुलवा नहीं गया। यहाँ देखो, आप कैमरा लाओ यहाँ पे, रास्ता दिखा दो पूरा। ये प्राचीन रास्ता है, जब ये रास्ता बंद हो, जब कहाँ छोड़ा था समाज भाई, पहले तो रास्ता खुलवाओ, क्योंकि लोग घूम के दिक्कत होती है। लोग पहले वहां जमुना नहाते थे, इस रास्ते निकल के आए थे, ये मेन रास्ता है, ये रास्ता खुलना चाहिए, हमारी मांग ये है। पहली बात तो ये। दूसरी बात, मंदिर नहीं टूट रहा, 5000 बड़ा मंदिर है ये, आप गूगल पे सर्च मार लो, यूट्यूब पे सर्च मार लो, ये मंदिर आपको हर जगह मिलेगा। और 800 साल पहले, 850 साल पहले यहाँ बावरी, जो बावरी समाज के लोग थे, जब 500 बावरी है, जमुना से सुनो, जब जमुना का पानी भर जाता था तो यहाँ ऊपर पूजा जीवा लगाए थे वो। तो हमारा समाज यहाँ पूछता है, ये जगह हमसे कोई छीनेगा तो ईट शेड बढ़ा देंगे। मैं ये कहता बड़े भाई, जैसे कि आप बैठे हुए हो किसी सरकारी अधिकारी, सरकारी या किसी पुलिस अधिकारी से, बीजेपी की सरकार और दिल्ली में बीजेपी की सरकार, केंद्र में सरकार, जब वो वाल्मीकि एयरपोर्ट दे सकती है, पर जाके वाल्मीकि की मूर्ति बना सकती है, तो वाल्मीकि मंदिर तोड़ेगी क्या? बिल्कुल नहीं तोड़ेगी। और ऐसा हुआ तो उन नेताओं को और उन अधिकारी को वाल्मीकि स्मार्ट ईट शेड जवाब देगा। दिल्ली में तरामहाई कर देंगे, एमटीडी के जो गाड़ी कूड़ा भर के रोडों पे आ जाएगा, पीडब्ल्यू कूड़ा भर के रोडों पे आ जाएगा, पूरा वाल्मीकि समाज पूरा समेत रोडों पे आ जाएगा। और ऐसी महामारी आएगी, इतिहास लिखा जाएगा, इस मंदिर पर बात आएगी कि वही बात है, नीला आसमान है, वाल्मीकि समाज की आस्था है, ये वो प्राचीन मंदिर है भाई सब, ये वो प्राचीन मंदिर है। दिल्ली, यूपी, हरियाणा, जब गूगल मेडी जाते हैं भाई, पहले सलामी यहाँ लगाते हैं, ये पहली सीढ़ी है, कोई पहले सीढ़ी तोड़ेगा तो कल गूगल मेडी मंदिर टूटेगा, तो ये मंदिर तोड़ने नहीं जाएगा। पूरा समाज सक्षम है। अरे एक तो भैया आप एकता का बल देख रहोगे, लाखों आदमी यहाँ पहुंच रहा है, दिल्ली, यूपी, हरियाणा से, पर कुछ लोगों की आंख बंद है। उनसे मैं कह रहा हूँ, तंदूरी यहाँ होगी, अब मेला यहाँ लगेगा, जब तक हम पे लिखत में नहीं मिलेगा। सीएम आके बोले या पीएम आके बोले, यहाँ आके बोलना पड़ेगा।
और लिखते में देना पड़ेगा। समाज को जब संतुष्टि मिलेगी तब यहाँ का माहौल शांत होगा, वरना ये माहौल बना रहेगा। और सर हम सरकार से यही चाहते हैं कि इस प्रांगण को, जैसे मुरथल का प्रांगण बना हुआ है, मुरथल के लिए जैसे कमरे इशू करवाए गए हैं, मुरथल को बहुत अच्छी तरीके से बनाया गया है, इस प्रांगण को भी ऐसे ही बनाया जाए। सरकार से यही गुहार है और बड़ी प्यार से प्रार्थना कर रहे हैं हम भी कि इस प्रांगण में कार्य करें, अच्छा कार्य करें और वाल्मीकि समाज की धर्मशाला जैसी एक ऐसी व्यवस्था बनाई जाए जहां पे हमारे दूर देश से कोई भी लोग आए थे यहाँ पे अपना विश्राम कर सके और यहाँ पे बैठ उठ सके। ठीक है जी। मैं एक बात कहना चाहूंगा आपसे, सरकार को एक बात कहना चाहूंगा, सारे सम्मानित बड़े भाइयों को बताना चाहता हूँ, सरकार को ये बताना चाहता हूँ, हम लोग इंसान हैं ना कि भेड़ बकरी। आपको क्या लगता है कि मंदिर तोड़ दो मतलब आपकी मनोस्थिति पहले जैसी रहेगी कि भाई ये ऐसे कूड़ा उठाने वाले हैं, नाली साफ करने वाले हैं, इनके मंदिर तोड़ दो, आगे चल के इनके घर भी खाली करा दो? ये चीज नहीं सहन होगी। अब सब पढ़ लिख चुके हैं, आगे बहुत माइंड हो चुका है। सरकार इस गलत फहमी बना रहे कि कल के लड़के हैं ये या कल के बूढ़े बूढ़े इनके साथ जो कर दिया वो कर दिया, अब नहीं होगी वो चीज। सरकार इस चीज को समझ ले, जैसे लेके आए ना वैसे जा भी सकती है, पर हमारे मन में ये चीजें कभी थी ना कभी होगी। पर सरकार इस चीज को समझे थोड़ा सा। ये श्रद्धालु हैं हमारे, सारे भगत भाई हैं, कोई कहां से आ रहा है, कोई राजस्थान, बंगाल, कोलकाता, राजस्थान, यूपी, हरियाणा, 36 जगह से आ रहा आदमी। किस लिए आ रहा है? श्रद्धा के उससे आ रहा है। आपको क्या पता नहीं है कि नीली छतरी है ये, और आज का नहीं पता नहीं कितना पुराना? भाई एक मिनट रुको जरा, आपको पता नहीं है क्या? ये आप इस चीज को देख के अनजान बन रहे हो? ये आप सोच रहे हो ये लड़के को हल्के में ले लो, तोड़ दो, इनका खंडित करो, साफ सफाई करो। हमें भी पता है जमुना की सफाई चल रही है और अच्छे स्तर पे चल रही है, पर जमुना की आड़ में मंदिरों पे बिल्डोजर ना चला जाए, हमारा मंदिर हो चाहे किसी का भी मंदिर हो। ये चीज गलत है, ये सहन नहीं होगा। जैसे कल खड़े थे ऐसे 100 दिन तक खड़े रहेंगे और इससे ज्यादा भीड़ मिलेगी। सरकार के डंडों से डरने वाले नहीं है कि सर में डंडा लग गया भग लो भाई अपने अपने घर, रिटर्न भी जवाब मिलेगा। इस गलत फहमी में सरकार ना रहे। और सबसे पहले मैं यही कहना चाहूंगा, ये हमारा मंदिर इलीगल नहीं है तो इसे ना तोड़ा जाए। ये नीली छतरी इस टाइम दिल्ली की सबसे बड़ी वाल्मीकि समाज की नाक है ये, और ये भूल के ना रहे कोई भी प्रशासन कि हम इसको छेड़े। अगर इसको छेड़ा तो या तो हम जाएंगे या वो जाएगा। हमारा कोई दंगा नहीं है, कुछ नहीं है, लेकिन मैं फिर भी हाथ जोड़ के विनती करूंगा, जैसा चल रहा और वैसा चलने दो, सबसे हाथ जोड़ के विनती। जैसे सरकार की तरफ से या किसी की तरफ से जो भी अफवाह उठी, आप सबको पता होगा, नहीं पता तो हम बता दें, नीली छतरी का मंदिर है, उसको शायद कंफर्म नहीं है, यही को भी कंफर्म नहीं है, टूटने के ऑर्डर इशू हुए नहीं हुए, मगर लोगों को पता चला जैसे धर्म पे किसी की बात आती है तो लोग इकट्ठे होते हैं। यहाँ पर मैंने अभी एक इंटरव्यू किया है, भाई बड़े मिले मेरे को, ये भी कुछ कहना चाहते हैं अपने धर्म के लिए, अपने मंदिर के लिए। आइए भाई से बात करें। भाई अपना नाम बताएं। पहली बात तो भाई जय बोलेगी सारे भाइयों का, जय वाल्मीकि। मेरा नाम आकाश वाल्मीकि है बड़े भाई। हाँ जी पूछिए, अब क्या? कहाँ से आए हैं भाई? मैं दिल्ली से ही हूँ भाई। हाँ जी। तो ये क्या भाई हमारे को कल सूचना मिली थी हमारे भाइयों के जरिए कि भाई ऐसे ऐसे कर रहे हैं, मंदिर तोड़ रहे हैं। और भाई ये तो 600 साल पुराना मंदिर, ऐसे कैसे तोड़ने देंगे? हमारे दादा हमारे दादा परदादा आते थे यहाँ। 5500 साल पुराना मंदिर है, युधिष्ठिर द्वारा बनाया गया ये मंदिर है। अश्वमेघ यज्ञ भी यहाँ से आरंभ हुआ था श्री कृष्ण जी के कहने पर। ये आलेख नव भारत टाइम्स की रिपोर्ट है, ये मेरा पर्सनल कोई ओपिनियन नहीं है। जो मैं पढ़कर आया, जो स्टडी करके आया मंदिर के ऊपर, वो मैं आपको बता रहा हूँ। जैसे आप लोग यहाँ इकट्ठे हो रहे हैं, मेरा कहने मतलब ये किसी आप पुलिस अधिकारी से या किसी नेता जो होते हैं उनसे किसी से बात हुई कि भाई अब ये क्या हो रहा है, या रियलिटी है या हम अफवाह में सुन के आ रहे, किससे बात हुई आप लोगों की? कल जैसे कि ये घटना पता लगी तो सर्व समाज इकट्ठा हुआ, हम सब इकट्ठा हुए। तो लास्ट में क्या हुआ, जब एसीपी साहब आए, जब जेसीबी नहीं जा रहा था तो एसीपी साहब आए, उन्होंने बताया कि आपके मंदिर तोड़ने का कोई प्रोग्राम नहीं था। जो दीवार टूटी वो पीछे की तरफ से टूटी थी, जो वीडियो वायरल हुई वो उस तरफ की थी। आपके मंदिर का हिस्सा कोई तोड़ने की कोई तैयारी नहीं थी, ना यही मंदिर के ऊपर कोई आँच उठाएंगे। उन्होंने सिंपल कह दिया है कि भैया आपके मंदिर का कोई प्रोग्राम नहीं है। तो ठीक है, क्लियर है। पर हमारे लोगों को थोड़ा सा डर इस बात का लग रहा है, क्योंकि विश्वास नहीं हो रहा। विश्वास इस बात का नहीं है। आज को मंदिर टूटे 5 बजे के करीब, अगर ये अब हमारा भी 5 बजे के करीब ही टूट गया तो उसका कौन जिम्मेवार है? जिम्मेदार उन्होंने तो कह दिया ये मंदिर टूटने का कोई मकसद नहीं है, पर भाई अगर तोड़ दिया, एक ईंट भी इधर से उधर हो गई तो खंडित हो जाएगा ही। तो इसलिए समाज इकट्ठा भाई, रात को भी और दिन को भी
दिन में हम, रात को हमारे भाई सारे हम यहीं रुक रहे हैं, इसी चक्कर में रुक रहे हैं, हम इसी चक्कर में रुक रहे हैं ताकि कोई आँच ना आए मंदिर पे। और आँच आ गई तो फिर देखो अभी जो खड़े हैं, बात की बात वो जाएंगे, उसके बाद और आएंगे। तो भाई ये अपने भ्रम निकाल देना कि ये जब यहाँ से जाएंगे तो हम बाद में से मंदिर तोड़ देंगे। अगर तोड़ दोगे तो भाई समाज फिर विरोध हो जाएगा। और मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि वाल्मीकि समाज हर बिरादरी के साथ खड़ा हुआ है, कोई सा भी मंदिर हो चाहे किसी का भी, पर 50% से ज्यादा वाल्मीकि समाज खड़ा होता है वहां पे। और आज जब हमारा खुद का मंदिर टूट रहा है ना, तो भाई यहाँ पे वाल्मीकि समाज के अलावा कोई नहीं खड़ा, सिर्फ एक आधा भाई मेरा खड़ा हुआ है। मैं उनके नाम तो खैर क्या लूं, क्योंकि भाई मैं चाहता हूँ और भी जैसे हम कर रहे हैं वो भी आए यहाँ पर। हम आते हैं, पहुंचते हैं उस संख्या से, वो लोग भी हमारा साथ दे। गलत तो गलती है। बिल्कुल भाई। और देखो भाई, इसे 36 बिरादरी, भगवान तो सबका ही है। 36 कौम पूछ रही है भाई, कोई एक अकेले हमारी बिरादरी नहीं है, मुस्लिम तक भी आ रहे हैं, हिंदू भी आ रहे हैं, कुछ साथी जिन्हें हमारा दर्द महसूस हो रहा है। तो भाई हमारी यही उम्मीद है और समाज से भी, 36 बिरादरी से भी भाई ज्यादा से ज्यादा संख्या में आए, हमारा हालचाल जाने और इस मंदिर के लिए स्टैंड ले भाई। अब आपका पुलिस अधिकारियों से बात करना चाह रहे हैं कि भाई फाइनल जवाब मिल जाए, या जो केंद्र में सरकार है बीजेपी की, दिल्ली में सरकार है, किसी नेता से आप विश्वास किस पे करेंगे आप? प्रशासन ने जो अपना आश्वासन देना था उन्होंने तो वो क्लियर हो गए, पर हम यहाँ के कोई विधायक, नेता या कोई डीएम, कलेक्टर या पीडब्ल्यू, आरडब्ल्यू, कोई तो आए जो हमें पक्का लिखित में आश्वासन दे। तो अभी तक कोई आया नहीं। अगर इलेक्शन होता तो आ जाते। वो तो आते आपके भाई, इलेक्शन के दौरान पे तो आते ना रोटी सेकने। तो इलेक्शन होता साथ वो ईट भी रख के जाते हैं, कोई पीछे दीवार की भी टूटी है ना तो वो भी साथ सही करवाते। इलेक्शन होता तो इलेक्शन का दौरान होता ना तो यहाँ पे सब नजर आते। अब तो सब जीत गए, जिसे जीतना था वो जीत गया, जिसने इस्तेमाल करना था वो कर लिया। ये भोला समाज है, किसी की भी बातों में आ जाता है। साथ खड़े हैं, हम सबके साथ खड़े होते हैं, 36 बिरादरी के साथ खड़े हैं हम, लेकिन हमारे साथ जो खड़ा है वो हमारे को दिख रहा कौन अपना और कौन अपना। वाल्मीकि समाज सबके साथ ही खड़ा होता है भाई, हर किसी के साथ खड़ा होता है वाल्मीकि समाज। और मंदिर तो हम टूटने नहीं देंगे। किसी भी कीमत पे। नीली छतरी पे आँच आएगी ना तो सरकार गिरा दी जाएगी। तो गिरा भी सकता है। और सारी बात ये बड़े भाई देखो, अगर जो रेखा गुप्ता ने ये काम करा है, वो ही मंदिर तोड़ रही है, कभी कुछ कर रही है, उनको ये करना चाहिए रोजगार खोलो, अपने रोजगार खोल नहीं रहे। ये मंदिर की बजाय इसको तोड़ो ना। ये देखो रोड के बीच में ये किला है, इसको तोड़ो। यहाँ से तो उनको मिल रहा है, दिन रात की कमाई है। इस मंदिर से तोड़ कर क्या आस्थाओं को, भावनाओं को, हमारे सब सुनो मेरे भाई, ये कितना 350 साल पुराना, ये कितना 800 साल पुराना मंदिर, 5500 साल पुराना। अब आप खुद ही अंदाजा लगा लो ना, कहाँ से कमा रहे हैं, कहाँ से पा रहे हैं। जहाँ से पा रहे हैं वहां तो कुछ कह नहीं रहे, क्योंकि वो मुगलों की है, दी हुई है। अब ये सनातनी हिंदू धर्म का मंदिर है, उसे तोड़ रहे हैं। वो तो कहते हैं हम सनातनी को आगे बढ़ाना चाह रहे हैं, सनातनी को लेके चल रहे हैं। आप सभी जानते हैं। तो वही देखो ना, एक बार कितने ये आगे बढ़ा रहे हैं क्या? उड़ रहे हैं मेरे भाई। ये मंदिर जो सनातनी आगे बढ़ा रहे हैं क्या भाई? मंदिर तो देखो कितने तोड़े इन्होंने। हिंदू राष्ट्र बनाएंगे, अगर इंजन की। ऐसे बनेगा, पूछ सकते हैं। हाँ वही तो पूछ रहा हूँ, डबल इंजन की सरकार। ये हमारे क्या कहते हैं धार्मिक आस्था को ठेस पहुंचाकर डबल इंजन की सरकार बनी है। बताओ भाई, आप लोग भाई साहब बुरा मानो, बना भी तो हम ही लोग हैं, आप लोग रहे हैं। आ रही है, कॉल आ रही है। यार, वो लोग आगे पता क्या कह रहे हैं कि भाई बना ली बीजेपी की सरकार। हाँ भाई, जवाब ही नहीं है बोलने के लिए। सबसे पहले वाल्मीकि बना रखी समाज तो ने हमने। बहिष्कार करा। अब इस साल आपने देखा क्या कहते हैं सबसे ज्यादा बीजेपी को वोट किसने दिया? बीजेपी को सबसे ज्यादा वोट वाल्मीकि समाज है। और आज सबसे पहली चोट भी वाल्मीकि समाज को ही दी है। अभी थोड़े दिन पहले मैंने देखा था, बाबा अम्बेडकर के खिलाफ भी, नेता का नाम नहीं लूंगा, शायद सुना होगा, न्यूज में चल रहा था, उसमें भी बोला गया था। तो हम तो शायद मनुवादियों समझ नहीं पा रहे, आप लोगों की ताकत समझ नहीं पा रहे, शायद ऐसा लग रहा है आपको। अभी पता लग जाएगा। अगर इस मंदिर पे आ जाएगी तो हमारी ताकत का भी पता लग जाएगा। तो अब आप क्या कहना चाहेंगे, जो केंद्र सरकार में बीजेपी की सरकार है और दिल्ली में सरकार है, कि क्या कहना चाहेंगे उन लोगों को आप सब मिलके? हम बना भी सकते हैं तो बिगाड़ भी सकते हैं, और जब हम बिगाड़ने पाएंगे ना सब कुछ तहस नहस कर देंगे। शेर की सवारी और वाल्मीकि की यारी किस्मत वालों को मिलती है। मोदी जी आप भी ध्यान से सुन लो ये बात, या आपसे मैं तो सीधा साफ साफ यही है कहने का मतलब। बात अगर हमारे मंदिर पे, हमारे प्राचीन मंदिर पे आएगी, ठीक है, तो हमारे प्राचीन जो हमारे देवी देवता है यहाँ पे,
वो अपने सदियों से मुगलों से लड़ते आ रहे, हम भी लड़ लेंगे अपने बाबा के लिए जिस मर्जी से। मार देंगे हम मर जाएंगे, मंदिर का आशीन आन देंगे। 100 बात की एक बात है, मार देंगे या मर जाएंगे, या मार जाओ हमें मार लो या मर लो, मिटने के लिए तैयार बैठे बस। भाई, मंदिर पे आशीन एक भाई। बात कर रहे क्या हैं। भाई यहाँ पे सारे भाई लड़ने मरने के लिए तैयार हैं? आप समझ सकते हो क्या कहते हैं कि एक भाई यहाँ पे तैयार बैठे। मैं तो भाई यही कहूंगा कि आपकी समस्या सुने और उसको उलझाएं। लड़ने बजाने से किसी का, मगर जब जात बिरादरी पे आती है तो इंसान फिर क्या करेगा। मगर पहले बात करके आस्था पे आई है भाई, जाट बिरादरी के तो 36 कौम यहाँ पे खड़ी है और सारे भाई हैं भाई, पर बात आई है हमारी आस्था पे, हमारे पूर्वजों पे, हमारे देवी देवताओं पे। तो भाई आप मार देंगे या मिट जाएंगे। नहीं है, हमारे वाल्मीकि समाज की एंट्री नहीं है। जो राम मंदिर बना है, जो हमारे मंदिर है उनमें से भी कौन सा अयोध्या में जो बना, जो ये मोदी जी ने बनवाया है, अगर हमारा वाल्मीकि समाज का कोई भी मेंबर वहां पे नहीं जा सकता, ना हमारे वाल्मीकि समाज से किसी ने चंदा लिया। जो हमारा मंदिर है उसके भी पीछे ही लग गए ये लोग। मोदी जी से हमारी हाथ जोड़ के ये विनती है, मोदी जी आप राम मंदिर में खुश रहो, हमारे को हमारी लीली छतरी वाले के पास ही गुजराना चाहिए। सच्चे दरबार की मंदिर बन जाता राम मंदिर, वाल्मीकि जी ना होते तो राम मंदिर बच जाता क्या भाई। जो आज जय श्री राम के नारे देते हैं, उस राम को लाने वाले कौन थे बताओ भाइयों? तो आज वाल्मीकि भगवान के मंदिर को भी, वाल्मीकि समाज के मंदिरों को भी तोड़ा जा रहा है। ये कहाँ का इंसाफ है? मोदी जी आपसे निवेदन है, हाथ जोड़कर निवेदन है कि आप ऐसा काम ना करो और इस मंदिर को सही सलामत रहने दो। तुम्हारा ये मंदिर कोई 1000 1 2 3 मैं जमुना बाजार में आया हुआ हूँ दिल्ली न्यूज से। मैंने लोगों का इंटरव्यू लिया, लोग बहुत परेशान हैं। मंदिर पे बात आई है तो लोग अपने घर छोड़ के यहाँ पर आए हुए हैं। भाई बताएं कि क्या बात है। देखो जी, मेरा नाम प्रदीप वाल्मीकि। क्या है ये जी हम दिल्ली से आए हैं, रजौरी गार्डन से। जी देखो जी, हमारा तो कोई ये मुद्दा है जी, हमारे बाबा बाबी साहब का मंदिर है तो उसे ना तोड़ा जाए, और हमारा प्रशासन से ये निवेदन है इस चीज से। मेरा नाम विक्रम है। तो हमारी आस्था बहुत ज्यादा इस चीज को ना तोड़ा जाए। हम किसी से कोई पंगा थोड़ी ले रहे हैं, भाई जैसा भी है हमारा। सरकार से क्या कहना चाहेंगे? सरकार से यही कहा जाएगा भाई इसको ना तोड़ा जाए और ना पंगे लिए जाए, बात खत्म। बस साफ सीधी बात है भाई, जैसा पंगे लोगे फिर वैसा लोगे। ठीक है, शुक्रिया भाई। हम जैसे कि जमुना बाजार में आए हैं, हमने अभी अंदर भी इंटरव्यू किया था। मंदिर को तोड़ने की बात कंफर्म नहीं है, मगर इस समाज ने, वाल्मीकि समाज ने सुना और अपने धर्म के लिए, मंदिर के लिए यहाँ सब जमा हुए हैं। अंदर हमने भाइयों से बात करी, भाई हमें मिल गए मंदिर पे। इनसे पूछते भाई क्या सुना, क्या किस लिए आए हैं भाई, बताएं भाई। हम बताएं भाई जी, मेरा नाम राहुल है। पहले तो कहाँ से आए? मैं दिल्ली से आया हूँ, नांगलोई से जी। पहले तो जय वाल्मीकि, जय श्री राम सभी भाइयों को। भाइयों देखो, ये हमें पता लगा है प्रशासन के द्वारा या किसी भी चीज के द्वारा कि मंदिर को तोड़ने की बात कर रहे हैं, नीली छतरी को जी। तो इससे वाल्मीकि समाज बहुत डिस्टर्ब हो गया है जी। देखो, ये एक प्राचीन मंदिर है हमारे यहाँ पे वाल्मीकि समाज का, जो यहाँ पे सारी आस्था है, सारा सब कुछ, दो पूजा जो भी हम करते हैं सारी वाल्मीकि समाज की यहीं होती है। तो अदर धर्म भी है जो यहाँ पे पूजा करने आता है, और ये बहुत साल से प्राचीन मंदिर है। तो कृपया करके भाई हम सरकार से ये गुंजाइश करेंगे कि इस मंदिर को तोड़ा ना जाए, क्योंकि अगर ये मंदिर टूटता है तो वाल्मीकि समाज को नहीं बल्कि पूरे दिल्ली को, पूरे भारत देश को बहुत ठेस पहुंचेगी। तो हमारी प्रशासन से, सरकार से यही दुआ है भाई, ये ना तोड़े। आप बताएं। मेरा नाम निकलेश कुमार है, मैं नांगली गांव से आया हूँ। मैं इस गूंगी बहरी सरकार से ये एक सवाल पूछना चाहता हूँ, ये हिंदुओं का मंदिर है कि मुसलमानों का मंदिर है? और ये हमारे आस्था का प्रतीक है, और हमारे बाप दादा जितने भी रहे हैं वो इनको पूछते हैं, और आगे भी हम इनको पूछते रहेंगे। अगर जो इनको कोई ठेस आती है तो हमारे दिल पे ठेस लगेगी। इसका परिणाम हम आने वाले जो भी इलेक्शन आएगा, जो भी सामाजिक काम होंगे, हम इनमें इनको बढ़ चढ़ के इनको जवाब देंगे। जब इलेक्शन आता है भाई, जब तो ये मोदी ऐसा कर देते हैं, पिछली बात लोग भूल जाते हैं। अब पिछली बारी हम भूलने नहीं देंगे ना। जो हम आपके चैनल के माध्यम से जो बोल रहे हैं, आज आप इसको चढ़ा देंगे सोशल मीडिया पे, तो हम इसी रील को हम बार बार चलाएंगे ना जब इलेक्शन आएंगे, कि जब ये बीजेपी वाले कहाँ थे। दिल्ली में केंद्र में सरकार इनकी है, निगम में सरकार झाड़ू की है, और अब दिल्ली में सरकार इनकी है। तो बीजेपी की सरकार है, तो बीजेपी सरकार हिंदुओं के मंदिर क्यों तोड़ रही है? ये कहते हैं हम हिंदुत्व की लड़ाई लड़ते हैं। कहाँ है हिंदुत्व की लड़ाई? क्या वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है?
ये क्या हमें हिंदू नहीं मानते हैं? हिंदू मानते तो हमारी नीली छतरी वाले बाबा के लिए जो कल बुलडोजर आया वो क्यों आया? ये शासन और प्रशासन से मेरा सवाल है। अभी मेरे अंदर बात हुई थी भाई से, वो कह रहे हैं, पुलिस अधिकारी से बात हुई हमारी, तो वो हमें बात करके हमसे कह रहे हैं कि हम लीली छतरी के लिए नहीं आए थे, हमने भारत की दीवार थी उसके लिए आए थे। वो भाई ये कह रहे हैं कि भाई हम जब चले जाएं, इसकी क्या गारंटी है कि आप पीछे से 5 बजे 4 बजे ऐसा होता है कि मंदिर तोड़े गए? किसी चीज की नहीं लेते जी, जैसा बुलडोजर आए थे। पुलिस वाले जो प्रशासन यहाँ खड़ा था बुलडोजर लेके, जैसे सोशल मीडिया के माध्यम से जिसको पता लगता रहा, हम जितने मेरे भाई है यहाँ पहुंचे, मैं नहीं पहुंच पाया था कल, तो जितने मेरे भाई पहुंचे उन्होंने यहाँ पे आके रोका, नहीं तो क्या पता कल क्या हो जाता। और हमारी सबकी जितने भाई खड़े हैं उनकी सबकी आस्था जुड़ी है, आस्था का प्रतीक है मंदिर है, और कुछ नहीं है। तो मुगलों के टाइम से है जी मंदिर, आज का नया नहीं है, मुगलों के टाइम से मंदिर है, कम से कम 500-600 साल से पुराना और मंदिर जो भाई पीढ़ियां पूछती आ रही है बीजेपी का पद अधिकारी ये कहता हो कि वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है, वो एक बार ही सोशल मीडिया पे आके ये बोल दे कि वाल्मीकि समाज हिंदू नहीं है, हम इस बार इस मंदिर को तोड़ेंगे, तो तोड़ लो भाई, आ जाओ। हिंदू की बात तो ऐसे भी एक भाई का मैंने इंटरव्यू में पे है, वो मैं शाम को चलाऊंगा, देखना आप। उन्होंने कहा जी राम मंदिर बना अयोध्या में, बहुत अच्छा बना है भाई, अच्छी बात है, बनना भी चाहिए, मगर वो कह रहे हैं वाल्मीकि समाज की वहाँ एंट्री नहीं, उन्होंने अभी बोला मेरे को, मुझे पता नहीं है, मैं इसलिए आपसे 2-4 बंदों से पता करना चाहिए भाई। बात ना समझी में कभी कह दी उन्होंने कि वाल्मीकि समाज की राम मंदिर में एंट्री नहीं है, क्या वो हम हिंदू नहीं है? क्या मौजूद नहीं थे? देखो इसके तथ्य तक हम पहुंचे नहीं है, ना मैं पता है ना मैं गया हूँ, ठीक है। ये सिर्फ एक बेकार की बात भी हो सकती है, अफवाह भी हो सकती है, बेकार चीज है। जो चीज मैं जाऊंगा जब मेरे साथ गठित होगी, जब आप गए थे जिसने बोला है तो उसने वही के वही सोशल मीडिया पे क्यों नहीं चलाई चीजें कि भाई मैं वाल्मीकि समाज से आता हूँ, मैं राम मंदिर के बाहर खड़ा हूँ, मेरे को अंदर क्यों नहीं जाने दे रहे? जी बोलिए भैया। देखिए मेरा नाम प्रदीप गहलोत कहाँ वाल्मीकि से है, आए? मैं लोनी गाजियाबाद से हूँ। जब हम छोटे छोटे से थे तो घर में मतलब एक कहावत होती थी कि शेर आया शेर आया, और जब मतलब डर जाते थे, कहावत सुनी थी ना जी जी सुनिए। हमें पता है कि शेर आया शेर आया, क्या पता सच में शेर आ जाए। सचेत है वाल्मीकि समाज। तो अब आप किससे आश्वासन मानते हो कि मतलब दिल्ली सरकार इसमें से कोई ऐसा अधिकारी नेता है या पुलिस महकमे से ऐसा है कि भाई ये चीज नहीं होगी, अफवाह थी, वो हम होने नहीं देंगे? हमें लिखित में चाहिए, केंद्र सरकार से, दिल्ली सरकार से या पुलिस, दिल्ली पुलिस से? हमें लिखित रूप में चाहिए कि आपके मंदिर पे कोई किसी तरीके का कुछ नहीं होगा। अगर वहां से कोई जवाब फिलहाल मिला तो आप लोग क्या करेंगे? आश्वासन दिया था जी, कल जो पुलिस ने आश्वासन दिया था जी, इस मंदिर को नहीं तोड़ा जाएगा। देखो जी, हमें लिखित में चाहिए, लिखित में सारे भाई है कल से यहाँ से रुके हुए हैं और आज भी रुके रहेंगे, कल भी रुके रहेंगे, जब तक लिखित में हमें नहीं मिलेगा, जब तक हम यहाँ से नहीं जाएंगे। हिंदुस्तान के हर कोने से आए हुए हैं, ये तो भी कुछ भी नहीं है, चौथा हिस्सा भी नहीं है। अगर मंदिर की एक ईंट भी हिलती है ना तो पता नहीं दंगे भी हो सकते हैं, रोड भी जाम हो सकते हैं, कत्लेआम भी हो सकता है। इससे हमारी आस्था जुड़ी हुई है। मैं तो सरकार से ये गुजारिश करूंगा कि भाई दंगे वाली माहौल ना हो, पहले ही आगे हाथ मांगने जी। नहीं आएगी इससे यहाँ प्रदीप भाई, हम लड़ने नहीं आए। देखिए मैं आपको बता दूं, ये वाल्मीकि समाज बहुत भाला समाज है और हम लोग कानून व्यवस्था में विश्वास रखने वाले व्यक्ति हैं। हम शांतिपूर्वक बैठे हुए हैं, ना कोई बुलडोजर आएगा, हम किसी को कुछ नहीं कहने वाले, और अपने आराम से, जैसे हम बाबा के, समझ लो बाबा के कुछ लोगों को नहीं आना होता था तो इसी बहाने बाबा के मंदिर पे मत्था टेकने आए, बैठे आराम से। सरकार का जो डिसीजन होगा वो हमारे सामने आ जाएगा, और हमारे कुछ लोग जो इस कमेटी के जो लोग हैं, इस मंदिर समिति के लोग हैं, वो लगे हुए हैं, बार बार वार्तालाप हो रही है। और समाज बिल्कुल पढ़ा लिखा समाज है, ऐसा नहीं कि जो अनभिज्ञ है, हर चीज से सक्षम है। आज वाल्मीकि समाज अच्छी जगह पहुंच चुका है पढ़ाई लिखाई के माध्यम से, बाबा साहब को पढ़ के। हम किसी को कोई नुकसान नहीं पहुंचाने वाले, हम शांतिपूर्वक बैठे हुए। मैं जमुना बाजार आया था, मैंने लोगों के इंटरव्यू ली, लोगों की परेशानी सुनी, सारी बातें हुई मेरी लोगों से। अब मेरी दिल्ली सरकार, दिल्ली पुलिस, केंद्र सरकार से यही प्रार्थना है, गुजारिश है कि इनके आए, इनके परेशानी को हल करें, बैठ के बात करें इनसे। ये लोग बहुत परेशान है, अपने घर छोड़ के पड़े हुए, और आगे ये कह रहे जितना भी टाइम बढ़ेगा तो हम अपने घर छोड़ के यहाँ रहेंगे, जब तक कोई अधिकारी दिल्ली सरकार से या कोई केंद्र सरकार से नहीं आके हमें आश्वासन देता है। तो मेरी तो उनसे हाथ जोड़ के निवेदन है कि आए, इनकी परेशानी समझे, हर इंसान का दर्द समझे, क्योंकि ये वही लोग हैं जो आपको जिता के बड़े बड़े पदों पर बड़े बड़े हक दिलवाता है। तो इनसे आके इनकी परेशानी का हल करें। मैं दिल्ली न्यूज से आसिफ खान, मेरे साथ कैमरेमैन अंसार अंसारी। चलते हैं किसी नई जगह, नई वीडियो पे।